एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम वेरियस ऑपरेशंस जो अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू। किस कंट्री में असिस्टेंस को, सहायता को प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है भारत के द्वारा? तो इसका आंसर होगा तुर्की एंड सीरिया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, ए एंड बी बोथ होगा। अभी जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया है 7.8 मैग्नीट्यूड इंटेंस के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई, तो उसमें ही हेल्प करने के लिए भारत के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया सेंड करेगा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को, एनडीआरएफ को, मटेरियल्स, मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा ये वहाँ पर भेजी गई हैं ऑपरेशन दोस्त के तहत, और काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प भी की गई है। अब यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक क्यों आता है। प्लेट्स के टकराने की वजह से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स मौजूद हैं, है ना। छोटी छोटी प्लेट्स भी बहुत सारी हैं, तो उन्हीं छोटी प्लेट्स में से कुछ हैं, जैसे अरेबियन प्लेट है और एनातोलियन प्लेट है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है अरेबियन प्लेट, फिर यहाँ पर एनातोलियन प्लेट है। ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है। जो मूवमेंट्स है प्लेट्स की चलती रहती है थोड़ी थोड़ी, हालांकि वो इतनी स्लो चलती है, बहुत सालों में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, लाखों सालों में, हज़ारों सालों में, है ना। तो ये दो प्लेट्स के बीच में ही इसका एपिसेंटर था जो ये अर्थक्वेक आया है। और यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर टर्की है, जिसे अब तुर्की कहते हैं। टर्की में एक जगह है गाजियानटेप, यहाँ पर इसका एपिसेंटर देखने को मिला, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। टर्की और सीरिया दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान इससे पहुंचा है। देखिए ये सब वही लोकेशंस यहाँ पर शो की गई हैं। अफ्रीकन प्लेट है, फिर एनातोलियन प्लेट है, नॉर्थ एनातोलियन फॉल्ट यहाँ पर है, फिर ये नीचे ईस्ट एनातोलियन फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री? तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। 26 फरवरी 2022 को ये लॉन्च किया गया था टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पर यूक्रेन है, मैप में आप देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर ऑन गोइंग है, पता नहीं कब तक चलेगा ये। कीव ये यूक्रेन की कैपिटल है। ये नाइपर रिवर आप देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको याद रखना है इसकी लोकेशन। फिर यहाँ पर क्रीमिया है, जिस पर पहले ही 2014 में रशिया अपना कब्जा कर चुका है, और इसी कब्जे के बाद से G8 था जो वो G7 बन गया था। मतलब अभी जो हम G7 देखते हैं पहले G8 था, इसमें रशिया भी शामिल था, लेकिन 2014 में ये रशियन इन्वेजन के टाइम, ये जो क्रीमियन इन्वेजन हुआ था, इस टाइम पर ही G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो G7 बन गया। फिर हम देखते हैं डोनास्क और लुहांस्क एरिया, ये वाला जो एरिया है यूक्रेन का, ये रशिया के कब्जे में आ चुका है वॉर के ज़रिए, जिसको ऑटोनोमस एरिया के रूप में रशिया ने डिक्लेयर भी काफ़ी पहले ही कर दिया था। तो ये जो वॉर चल रहा था, इसके तहत जितने भी लोग दूसरी कंट्रीज़ के यहाँ पर रह रहे थे यूक्रेन में, उनको भी खतरा था। इंडियंस भी थे, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, मेडिकल स्टडीज़ के लिए जाते थे वहाँ पर, तो उनको वहाँ से वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा को शुरू किया है। ये वही लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। क्रीमिया नेक्स्ट कर लिया गया था रशिया के द्वारा 2014 में। फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी देख लीजिए, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्दोवा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? समुद्र सेतु 2 ये ऑपरेशन जो है इंडियन नेवी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स एंड मेडिकल सप्लाईज टू इंडिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ऑपरेशन ओलिविया इज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन ओलिविया ये है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का एक ऑपरेशन। अर्ली 1980s में इसको लॉन्च किया था, ये इनिशिएट लिया गया था। इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल अलोंग ओडिशा कोस्ट। ऑलिव रिडले टर्टल की बात करें तो ये ओडिशा के गहिर माथा बीच पर पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इनका स्टेटस वल्नरेबल है, वल्नरेबल कैटेगरी में इनको लिस्ट किया गया है, और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है। वंदे भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा शुरू किया गया था, और ये किस लिए शुरू हुआ था? कोरोना वायरस के टाइम पर
जितने भी इंडियंस थे अब्रॉड में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए देश में वंदे भारत मिशन इसको लॉन्च किया गया था। समुद्र सेतु जो है वो इंडियन नेवी का मिशन था सेम पर्पस के लिए, और ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है वंदे भारत। ऑपरेशन नमस्ते हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया था एंटी कोविड-19 कैंपेन के तौर पर टू हेल्प गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक, क्योंकि टची होने पर कोविड पेंडेमिक जो है वो और ज़्यादा स्प्रेड होता है, इसीलिए नमस्ते एक सिंबलाइज तरीके से इसको लॉन्च किया गया था ऑपरेशन नमस्ते को। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन नार्कोस अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, ऑपरेशन नार्कोस जो है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है टू क्लब स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स थ्रू ट्रेन्स के जरिए जो भी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए लॉन्च किया है इसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट या AAHT इसकी शुरुआत आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ही की है टू प्रोटेक्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द मिशन अमानत, मिशन अमानत को लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने और लॉन्च किया गया है फॉर ट्रैकिंग लॉस्ट लगेज ऑफ रेलवे पैसेंजर्स, जो भी सामान खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो हमारी जो BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च किया गया है टू मॉनिटर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान। ऑपरेशन सतर्क वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑपरेशन आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलिसिट लिकर, टबैको प्रोडक्ट्स और अनअकाउंटेड गोल्ड थ्रू रेलवे। ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। जब भी तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान में आ गया था उस टाइम पर इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मिशन सागर वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ये जो मिशन सागर है ये फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी या डिफेंस मिनिस्ट्री से भी इसको कंफ्यूज कर सकते हैं आप, तो याद रखिएगा फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी जिसने ऑपरेशन मिशन सागर को शुरू किया है टू प्रोवाइड एसेंशियल फूड्स एंड मेडिसिन टू मालदीव्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस एंड सेशल्स टू कॉम्बैट कोविड-19। तो कोविड-19 के टाइम पर उनको एसेंशियल फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर शुरू किया था हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है ये आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए काफ़ी सारे मिशन हैं जो आरपीएफ ने शुरू किए हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं। नन्हे फरिश्ते किस लिए, एक डेडिकेटेड चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव है और इसके तहत आरपीएफ ने 1000+ चिल्ड्रंस को ट्रैफिकिंग से बचाया है। ठीक है, रेलवे के ज़रिए जितने भी ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, तो वो उसके लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये लॉन्च किया। अभी यहाँ पर वेरियस ऑपरेशन देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से जो हमने देखे हैं। ऑपरेशन गंगा जो है टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन, इसके लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया में हेल्प के लिए, अर्थक्वेक के जरिए जो भी तबाही हुई उसमें हेल्प के लिए इसे शुरू किया। समुद्र सेतु सेकंड इंडियन नेवी का है फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड का है टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल। वंदे भारत मिशन सिविलियन इवैक्यूएशन मिशन है कोविड-19 के टाइम का। फिर ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी का है एंटी कोविड-19 कैंपेन। ऑपरेशन नार्कोस आरपीएफ का है। ऑपरेशन आहट ये भी आरपीएफ का है। फिर मिशन अमानत आरपीएफ का है। फिर हम यहाँ देखते हैं ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ का है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये भी आरपीएफ का है। अभी ये सब का देखें तो ऑपरेशन नार्कोस किस लिए है, नार्कोस से समझ आ रहा होगा, टू कर्ब स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। ऑपरेशन आहट है तो फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर अमानत जो है, सामान की अमानत जो है, हमारा सामान आरपीएफ की अमानत है, कुछ इस तरह से याद रखिएगा। अमानत में जितना भी लॉस्ट लगेज होता है उसको ट्रैक करने के लिए। फिर एक और हमने आरपीएफ का देखा सतर्क किस लिए है, इलिसिट लिकर और टबैको प्रोडक्ट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ट्रेस करने के लिए। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बच्चों के लिए है, चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव है। फिर हम देखें और कौन सा बचा, ये ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ का है टू मॉनिटर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इन पाकिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स को इवैक्यूएट करने के लिए था। और ऑपरेशन मिशन सागर ये फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा
लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। नाउ लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू विच कंट्री? ऑप्शंस हैं तुर्की, सीरिया, ईरान या फिर बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Yeah.